दिस इज वर्षा एंड you're watching Mastermind. So guys, ये वीडियो जितने भी आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट सेक्शन में टाइम टेबल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टाइम टेबल, व्हाट शुड बी योर टाइम टेबल, कैसे अपना टाइम टेबल सेट करें, किस हिसाब से प्रिपरेशन करना है, और उसके साथ साथ और आज से अगर आप स्टार्ट करो तो आने वाले 2 मंथ्स के अंदर कैसे आप अपना पूरा सिलेबस को कवर कर सकते हो इन 60 डेज। ओवरऑल बोर्ड एग्जाम्स में 95% कैसे ला सकते हो, 95% प्लस, तो उसी को लेकर हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सारे आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए। सो लेट अस बिगिन। तो फर्स्टली दिसंबर तक आपको ट्राई करना है, ट्राई करो कि दिसंबर तक के अंदर आपका जितना भी सिलेबस है, सारा मेजर पोर्शन, सारा इंपॉर्टेंट चीज कवर हो जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कि इस बार का सिचुएशन काफी डिफरेंट है पहले का सिचुएशन से। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें नहीं पता कि अभी जनवरी में क्या होगा, फेब में क्या होगा, प्री बोर्ड्स होगा या फिर बोर्ड एग्जामिनेशंस कब होगा। और इसके साथ साथ अभी तक फिजिकल क्लासेस नहीं हुआ है, तो स्कूल के टीचर्स पे आप डिपेंडेंट मत रहो। आपको दिसंबर तक करके कैसे भी अपना पूरा सिलेबस को ट्राई करो कि मैक्सिमम सिलेबस, मेजर पोर्शंस, चाहे वो हिस्ट्री सिविक्स हो, चाहे बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, जितना भी 10 सब्जेक्ट्स है, सारा सब्जेक्ट्स को आपका मेजर पोर्शन कवर हो जाना चाहिए बाय द एंड ऑफ दिसंबर। और उसके साथ साथ उसके बाद आपको प्रिपरेशंस, रिविजन्स करना पड़ेगा, जो भी प्रिपरेशन किया, क्योंकि अगर आपने रिविजन नहीं किया एंड टाइम में तो जो भी प्रिपरेशन किया है सब कुछ आप भूल जाओगे, क्योंकि यहाँ पर 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, सारा चीज को याद रखना पड़ता है, सब कुछ आपके माइंड में होना चाहिए। तो दिसंबर तक कोशिश करो कि सारा सब्जेक्ट्स आपका अच्छे से कंप्लीट हो सके, मेजर पोर्शंस बेसिकली यू नीड टू कंप्लीट दैट। ना अगर टाइम टेबल आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स टाइम टेबल के बारे में बोल रहे थे, वर्षा दीदी प्लीज मेक अ वीडियो ऑन द टाइम टेबल। सो हियर लेट मी टेल यू दैट आपको बहुत लोग बोलेंगे कि 5 o'clock उठ जाओ, 5 o'clock उठ के फिर आपको प्रिपरेशन करना है, उसके बाद फिर ब्रेक लो। टाइम टेबल के बारे में डिस्कस करिए तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि टाइम टेबल आपको अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे नहीं पता कि आपका शेड्यूल क्या है, तो आपको अपने अकॉर्डिंगली शेड्यूल को सेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो कि शेड्यूल है वो सिर्फ बनाने से नहीं होगा, आपको टाइम टेबल फॉलो भी करना पड़ेगा, एंड यू नीड टू सेट योर टाइम टेबल ऑन योर ओन। तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना टाइम टेबल देखो, खुद से सेट करो, आप क्या क्या करते हो, यू नो योरसेल्फ बेटर। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टाइम टेबल जो है, आप किसी का टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकते, यू नीड टू मेक योर ओन टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू योर ओन स्टडी हैबिट्स। कितने लोग मॉर्निंग में दे प्रेफर टू स्टडी, सम स्टूडेंट्स दे हैव दिस हैबिट ऑफ स्टडिंग लेट नाइट। सो किस टाइप से आपको अच्छे से समझ में आता है, किस टाइप से आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर पाती हो जिस टाइम, आपको वो टाइम टेबल खुद से बनाकर सेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ मेजर चीज है जो कि आपको ध्यान में रखना है टाइम टेबल को बनाने से पहले। तो टाइम टेबल जो है, फर्स्टली अगर हम डिस्कस करें तो कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको बता देंगे कि सुबह 5 बजे, 4 बजे उठ जाओ, 4:30 में उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, फिर प्रिपरेशन करो, फिर 2 आवर्स स्टडी करने के बाद ब्रेक लो, आफ्टर दैट गो फॉर बाथिंग एंड देन डू अटेंड योर ऑनलाइन क्लासेस, उसके बाद ये करो, फिर ब्रेक लो। ऐसा मैं यहाँ पर टाइम टेबल कुछ डिस्कस नहीं करूंगी, यहाँ पर सिंपल टाइम टेबल होगा। 2 इंपॉर्टेंट चीज को लेकर हम डिस्कस करेंगे, और टाइम टेबल को बेसिकली हम 3 पार्ट्स में, 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे कि आपको कैसे सेल्फ स्टडी करना है, किस तरह से पढ़ना है। तो फर्स्टली अगर हम बात करें तो अभी ऑनलाइन क्लासेस आपका चल रहा होगा, तो ऑनलाइन क्लासेस ऑन एन एवरेज 3 to 4 आवर्स का ऑनलाइन क्लासेस होगा। उसके साथ साथ आपका प्रोजेक्ट्स है, तो हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं कि आपको प्रोजेक्ट्स भी मिला है, तो प्रोजेक्ट्स तो डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा। 20 मार्क्स मैंने कल वीडियो भी बनाया था, इंपॉर्टेंट था। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन वॉच कि प्रोजेक्ट में आपको कितना मार्क्स मिल सकता है आउट ऑफ 20, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट पर भी आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, प्रोजेक्ट को लेट सबमिशन मत करना, टाइम पे सबमिशन करना। डेफिनेटली आपको 20 में 20 या फिर 19 जरूर मिल जाएगा। एनीवेज, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द टाइम टेबल। सो आपको बोलेगा 6 आवर्स का स्टडी करो, 8 आवर्स का स्टडी करो, 9 आवर्स का स्टडी करो। Here let me tell you that I won't recommend you anything like that, because it is scientifically proven कि हम अगर continuously इतने long hours के लिए study करेंगे, definitely we will not be able to concentrate. Concentration level will go down automatically after 1 hour of study, और maximum 2 hours of study के बाद concentration level हमारा उतना अच्छा नहीं रहता और हम उतने अच्छे से focus नहीं कर पाते। तो यहाँ पर basically simple strategy आपको क्या follow करना है। Firstly, wake up early in the morning. 5 o'clock you can wake up, और you can wake up accordingly, क्योंकि अगर आप सपोज लेट उठते हो, सपोज 8 o'clock उठते हो, तो अचानक कि आप ट्राई करोगे तो आप 5 o'clock उठ भी जाओगे, तो 2-3 दिन पढ़ने के बाद क्या होगा, आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू फॉल सिक आइदर, और पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको जो कि टाइम टेबल है, आप सुबह अगर जल्दी उठते हो तो ट्राई करो कि और जल्दी उठने का। 5 to 5:30 ट्राई टू वेक अप, बिफोर दैट ऑल्सो यू शुड नॉट वेक अप। तो 5 to 5:30 ट्राई करो वेकअप करने का। उसके बाद उठने के बाद आपको मेमोराइजिंग बेस्ड सब्जेक्ट करना है। तो ये हमारा फर्स्ट चीज़ है इंपॉर्टेंट कि सुबह सुबह उठकर आपको क्या करना है, आपको बेसिकली मेमोराइजिंग बेस्ड सब्जेक्ट पढ़ना है। तो हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सुबह
पढ़ो। काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे को बोल रहे थे हिस्ट्री के ऊपर स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कि कैसे प्रिपरेशन करें। तो हिस्ट्री में क्या होता है, बेसिकली आपको डेट्स एंड ऑल मेमोराइज करना पड़ता है। दिस इज नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग इज दैट देयर आर सो मेनी पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। तो उसके लिए बहुत कुछ रटने के लिए भी होता है। So, बहुत सारा चीज मेमोरी बेस्ड है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप सुबह सुबह उठो, ट्राई करो हिस्ट्री को कंप्लीट करने का, क्योंकि उसमें लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स होता है बेसिकली, जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है क्योंकि बहुत सारा अनलिमिटेड क्वेश्चंस है। लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स भी डिफिकल्ट नहीं होता। आई विल नॉट डिमोटिवेट यू हियर, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिकली सुबह के टाइम ट्राई करो कि मेमोराइजिंग बेस्ड सब्जेक्ट, बीट हिस्ट्री, सिविक्स, या फिर आपको बायो भी पढ़ सकते हो। बायो में मेमोरी बेस्ड है, कुछ कुछ बेसिकली टर्म्स है, बायोलॉजिकल टर्म्स एंड ऑल विच यू नीड टू रिमेंबर। तो उसके लिए डेफिनेशंस एंड ऑल पढ़ने के लिए, तो डेफिनेशंस में ज्यादातर चीज, बहुत सारी चीज मेमोरी बेस्ड होता है, आपको बेसिकली मेमोराइज करना पड़ता है। तो उसके लिए सुबह का टाइम इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी। तो सुबह सुबह बेसिकली जितना भी रटने वाला सब्जेक्ट है, जितना भी ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मेमोरी बेस्ड है, आपको मेमोराइज करना पड़ता है, डेट्स एंड ऑल। तो उसके लिए बेस्ट टाइम है मॉर्निंग टाइम। आफ्टर दैट ज़्यादा नहीं, आपको 2 आवर्स प्रिपरेशन करना है, 2 आवर्स, लेकिन जो भी आप टाइम दे रहे हो अच्छे से दो, इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो, एकदम कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ो, डेफिनेटली आपको वर्क करेगा। 2 आवर्स एवरी डे यू नीड टू डू। जो भी स्टार्ट कर रहे हो आप, उससे पहले आप पहले का एक बार रिवाइज कर लेना जो भी आप पढ़ रहे हो। सपोज आज आपने कोई चैप्टर पढ़ा, तो उसका जितना भी क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ, कल स्टार्ट करने से पहले आगे का क्वेश्चंस एक बार पीछे का क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना, क्योंकि रिवीजन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आज पढ़ लिए, उसके बाद उसको रिवाइज नहीं करोगे, 10 दिन बाद देखोगे, तो फिर डेफिनेटली आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आप भूल भी जाओगे कि मैंने ये कभी पढ़ा था। ऐसा लगेगा कि आप कंप्लीटली न्यू आंसर को रीड कर रहे हो, फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर रीडिंग इट। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि सारा क्वेश्चन जो है एक बार आप क्विक रिविजन कर लेना, 10 मिनट्स के अंदर जो भी चीज़ पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना, उसके बाद न्यू चीज़ को स्टार्ट करना। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम। तो ये टाइम टेबल सुबह का हो गया कि आपको सुबह करना है। उसके बाद आपका ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑल है, ब्रेकफास्ट करो, जो भी करो आप जो जो करते हो। उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन क्लासेस 3 to 4 आवर्स का होगा ऑन एन एवरेज, या फिर मैक्सिमम 5 आवर्स का होगा। सो यू नीड टू अटेंड दैट। ऑनलाइन क्लासेस को यहाँ पर स्किप नहीं करना है, ऑनलाइन क्लासेस भी इंपॉर्टेंट है, अटेंड करो। आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है आपके स्कूल की तरफ से। CISE का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जहाँ पर कि पढ़ाया जाता है आपको ऑनलाइन, तो वहाँ पर लाइव क्लासेस को अटेंड करो, देखो वहाँ पर क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि मैंने बहुत बार बोला है कि जो भी वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट बोथ फॉर ICSE एंड ISC स्टूडेंट्स फॉर क्लास 10 एंड 12। तो वो चीज़ को भी अटेंड करो, उसको भी देखो क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन कौन सा चैप्टर है, क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, वो सब देखो। तो वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्या करना है, दिन के टाइम 3 सेगमेंट्स में, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हम डिवाइड करेंगे अपना टाइम को। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट्स लाइक, उसके बाद आपको मैथ्स प्रैक्टिस करना है, या फिर फिजिक्स हो गया, फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स हो गया, फिजिक्स का थ्योरी पार्ट हो गया। तो उस टाइम बेसिकली मैथ्स प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप फिजिक्स कर सकते हो। इस टाइप का सब्जेक्ट को आप कर सकते हो। तो आप जिस तरह से कंफर्टेबल हो अपने हिसाब से आप सेट करो कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेटर रहेगा, तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। और यहाँ पर जिन लोगों का कमर्शियल एप्लीकेशन है, तो कमर्शियल एप्लीकेशन भी मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी कमर्शियल एप्लीकेशन। सो जिन स्टूडेंट्स का कमर्शियल एप्लीकेशन है, आप लोग मॉर्निंग में डेफिनेटली ट्राई करो, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा मॉर्निंग में। और इसके साथ साथ दिन में आपको देखना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सूटेबल है, विच सब्जेक्ट इज अप्रोप्रिएट टू स्टडी इन दी आफ्टरनून टाइम। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद फिर आपको ब्रेक ले लेना है। उसके बाद अगेन इवनिंग टाइम आपको जो भी करना है आप कर सकते हो। उसके बाद आपको इवनिंग टाइम में क्या करना है, इवनिंग टाइम में आप डिपेंड करता है कि अगर आपने आफ्टरनून में नहीं किया, कितने स्टूडेंट्स का ऐसा भी आदत होता है कि यू स्लीप ड्यूरिंग द आफ्टरनून टाइम। सो व्हाट यू कैन एक्चुअली डू, इवनिंग में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो, जैसे कि जो चीज़ आफ्टरनून में करना चाहिए वो आप इवनिंग में कर सकते हो। तो अकॉर्डिंगली यू नीड टू सेट योर टाइम टेबल। उसके बाद क्या करना है, जबकि आप रात को सोने जा रहे हो उससे 1 या फिर 2 घंटे पहले आपको लाइटर सब्जेक्ट्स, उसमें आपको इंग्लिश लेना है, ट्रेजर ट्रोव हो गया, या फिर ट्रेजर ट्रोव का कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर, पोएम हो गया या स्टोरी हो गया, तो वो उस टाइप का सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो। लेकिन मर्चेंट ऑफ वेनिस के लिए फिर सुबह बेस्ट रहेगा, क्योंकि मर्चेंट ऑफ वेनिस का लैंग्वेज इट इज रिटन इन शेक्सपियरन लैंग्वेज। तो इंपॉर्टेंट है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो भी चीज है आपको ग्रीक माइथोलॉजी एंड ऑल याद रखना पड़ता है, मीनिंग्स याद होना पड़ता है। बट डेफिनेटली ट्रेजर ट्रोव का पोएम्स and stories, it is the best time to study, that is the night time, it is the best time to study all these subjects. So definitely अगर आप ऐसे प्रिपरेशन करते हो तो आपको हेल्प करेगा। एक और डाउट जो कि आपके मन में होगा कि हमारा तो 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है और मैंने तो कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया, यहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज नहीं आया, और भी सब्जेक्ट्स है, केमिस्ट्री है वो नहीं आया, तो वो सब का क्या हुआ। तो यहाँ पर आपको एक दिन में डेफिनेटली आप 10 सब्जेक्ट तो नहीं कर पाओगे, तो आपको शिफ्ट करना है, शफल करना पड़ेगा अपना सब्जेक्ट्स। सपोज आपने आज मॉर्निंग में सपोज मर्चेंट ऑफ वेनिस किया, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का आपने एक्ट सीन्स वो सब देखा, क्या क्या शेक्सपियरियन लैंग्वेज में लिखा, आपने सिंपल इंग्लिश में देखा वर्कबुक से कि क्या क्या चीज़ है, मीनिंग्स पढ़ा, सब कुछ किया, क्वेश्चन एंड आंसर्स कुछ देखा कि किस टाइप से आपको आंसर्स फ्रेम करना है।
कीवर्ड्स देखा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स डेफिनेटली आपको आईसीएसई में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा मार्क्स को स्कोर करने में। सो फोकस ऑन द कीवर्ड्स ऑल्सो, जो भी मेन इंग्लिश में हो गया या फिर जो भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट्स में आपको कीवर्ड पे फोकस करना है, स्पेशली इंग्लिश में। कीवर्ड्स अगर आप यूज करते हो, जो भी मेन कीवर्ड्स है अगर आप उस पर फोकस करते हो, डेफिनेटली आपका मार्क्स अच्छे से, यू विल बी एबल टू स्कोर मोर मार्क्स इफ यू फोकस ऑन द कीवर्ड्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको शफल करना पड़ेगा सब्जेक्ट। सपोज आपने आज मर्चेंट ऑफ वेनिस किया, सो कल मर्चेंट ऑफ वेनिस नहीं कर आप दूसरा सब्जेक्ट कर सकते हो, या फिर यू कैन डू इट अकॉर्डिंगली। यू नो योरसेल्फ बेटर देन एनीवन एल्स कैन जज यू। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको खुद के हिसाब से देखना पड़ेगा कि अभी वेयर डू यू स्टैंड एक्चुअली, अभी तक आपने कितना प्रिपरेशन किया है, 10% हुआ है, 20% हुआ है, और कितना सिलेबस आपके पास बाकी है अभी करने के लिए, वो सारा चीज पे फोकस करना पड़ेगा। और जितना भी सिलेबस हमारे पास अभी बचा है, आपको 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा अपना टाइम, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट टाइम, और मॉर्निंग, इवनिंग टाइम एंड नाइट टाइम, एंड यू नीड टू डू इट प्रॉपरली। उसके साथ साथ आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो भी वर्क है वो सब वर्क करके आपको मैथ्स में प्रैक्टिस करना है, फिजिक्स में करना है, ज्योग्राफी करना है, बायो करना है, तो बहुत सारा सब्जेक्ट है। तो रिविजन बार बार करना पड़ेगा। सपोज आपने आज कुछ भी पढ़ा, तो 1 या फिर 2 दिन के अंदर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि मेजर पोर्शंस को दिसंबर तक आपको ट्राई करना पड़ेगा कंप्लीट करने के लिए। उसके लिए आप 10 ईयर्स फॉलो कर सकते हो, सैम्पल पेपर्स देख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। और अगर आपने 10 ईयर्स अभी तक नहीं लिया है तो आप सीनियर से भी पूछ सकते हो कि उनका भी अच्छा मार्क्स आया था। डेफिनेटली 10 ईयर्स यूज कर 10 ईयर्स से प्रिपरेशन कर तो जो भी पास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन है डेफिनेटली रिपीट होता है बोर्ड एग्जामिनेशंस में। तो आपने अगर 10 ईयर्स परचेज कर लिया तो वेरी गुड, अगर नहीं किया तो मैंने लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरे सारे वीडियोस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखोगे तो 10 ईयर्स का लिंक रहता है, तो डेफिनेटली बाई कर सकते हो अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया है। और जो भी बेसिकली क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट से, वो सब देखो, वो सब भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि अगर आप स्टडी प्लानिंग करते हो, टाइम टेबल को सेट करते हो, तो ऐसा होता है कि बेसिकली आज आपने ये सब्जेक्ट्स लिखा है, लेकिन आपको कितनी बार ऐसा होता है कि ये सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं होता है, आपको कोई और सब्जेक्ट पढ़ने का मन होता है। तो इसीलिए टाइम टेबल को बेसिकली टाइम देखो, किस टाइम में पढ़ना है, कितने आवर्स के लिए पढ़ना है वो भी देखो। 2 आवर्स करके आप पढ़ सकते हो, 2 आवर्स इन द मॉर्निंग, अगेन 2 आवर्स इन द आफ्टरनून, 2 आवर्स इन द नाइट टाइम। सो यू कैन सेट योर टाइम अकॉर्डिंगली। लेकिन यहाँ पर टाइम एक्चुअली मैटर नहीं करता है, बोर्ड एग्जाम्स का प्रिपरेशन जो है, आप किस लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। आप ये 2 आवर्स के अंदर क्या कर रहे हो, इज इट प्रोडक्टिव और यू आर जस्ट वेस्टिंग इट लुकिंग एट द बुक। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हिसाब से प्रिपरेशन करो। टाइम जो है 2 आवर्स दो या फिर 3 आवर्स दो, आप कितने टाइम में कंप्लीट कर पा रहे हो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। कोई स्टूडेंट 2 आवर के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट कर रहा है अच्छे से, कोई स्टूडेंट 4 आवर्स लगा रहा है एक चैप्टर करने में, वो भी अच्छे से नहीं कर पा रहा है, उसमें से क्वेश्चन जो है आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो डेफिनेटली जो 2 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है और जो 4 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है उसमें डिफरेंस है। तो यहाँ पर टाइम मैटर नहीं करता है, एक्चुअली आपने कितना प्रिपरेशन कंप्लीट किया वो मैटर करता है। आप टाइम के पीछे मत भागो, यू नो योर पोटेंशियल्स बेटर, और जो भी आपका पोटेंशियल है आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। हाउ यू कैन इंक्रीज, बाय रेगुलर प्रैक्टिस। लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास लिमिटेड टाइम है और इसी लिमिटेड टाइम के अंदर हमें सारा 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स को प्रिपरेशन करना है, 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डेफिनेटली आपको अच्छे से करना है। अगर आप वो सब कर पा रहे हो तो इस बार का क्वेश्चन पेपर आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। CISE का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जो भी पढ़ाया जा रहा है वो सब पर फोकस करो, वो चैप्टर्स पे फोकस करो। और उसके साथ साथ आप टाइम अभी वेस्ट मत करो, अभी जो भी टाइम है बहुत ही प्रीशियस है। So make the best use of this 2 months and try to finish the syllabus as soon as possible, and by December you need to complete it। जो भी मैंने आपको बताया, अगर आप इस हिसाब से प्रिपरेशन करते हो तो आपको 95+ इजीली मिल जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशंस में। सो डेफिनेटली ये सारे चीज को फॉलो करना है, मैंने जो भी बोला। टाइम टेबल के पीछे मत भागो। टाइम टेबल के साथ साथ इंपॉर्टेंट है कि आप कितना लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हो, किस लेवल का। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।